हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपके लिए यूपी पुलिस के लिए जो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 70+ जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? तो ये एक पुस्तक है और इसके लेखक पूछा है। तो इसके लेखक हैं दलाली लामा। कौन है? दलाली लामा है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक की लेखक थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? तो एम के गांधी थे। कौन थे? एम के गांधी। ठीक है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद घोष जी ने लिखी है लाइफ डिवाइन पुस्तक। नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आकाश चोपड़ा है। कौन है? आकाश चोपड़ा। किस भारतीय लेखक ने टू लाइव्स पुस्तक लिखी है? तो विक्रम सेठ ने लिखी है। ठीक है। ए बेहतर इंडिया ए बेहतर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो NR नारायण मूर्ति जी हैं। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक। वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं इस पुस्तक के लेखक। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो संजय मांजरेकर की आत्मकथा है इम्परफेक्ट। पथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। पथवे टू गॉड। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो थैलोफाइट जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो जो शैवाल है ये एक स्वपोषित है। मादा पुष्प के किस भाग से निषेचन होता है? तो अंडाशय से। मादा पुष्प के जो अंडाशय है उससे निषेचन होता है। किस पादप में तना संचयन तथा चिकालिकता के कार्य करता है? तो हल्दी हो जाएगा इसका आंसर। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है? तो रंध्र के रूप में जाना जाता है। तो अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको रंध्र कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का भाग है? तो जो पेटियोल है ये एक पत्ती का भाग होता है। हाइड्रोफाइटस में पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? तो यूग्लिना। कौन नहीं है संबंधित? यूग्लिना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 20 नंबर। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है तो जल हानि। क्या है? जल हानि। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का अपघटन होता है तो वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से इसकी PDF ले सकते हो। निम्नलिखित फसलों में ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? तो चावल से संबंधित है। किससे? चावल से। निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो झिल्ली होती है वो कोशिकाओं को एक निश्चित आकार व आकार प्रदान करती है। ठीक है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? जो कोशिका भित्ति लवक और इकाइयाँ सिर्फ पादपों में ही पाई जाती हैं। पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो कोलेनेकाइमा जिम्मेदार है। कोलेनेकाइमा। विज्ञान की एक शाखा चियोपांडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो पैर से। किससे? पैर से।
जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो निदेया का एक जेलीफिश उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो जो ग्यास नली है इसी को हम आहार नलिका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो पिन्ना जो मस्तिष्क का भाग नहीं है। अग्नाशय रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? लाइपेज। कौन सा है? लाइपेज। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैरा थायराइड ग्रंथि होती है? तो 4 होती है। कितनी? 4 पैरा थायराइड ग्रंथियाँ होती है। पीएच में पी किसके लिए उपयुक्त है? तो पी है आपका पोतेनज। किसके लिए है? पोतेनज। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो मीथेन गैस। कौन सा? मीथेन। मेंडेलीव अपनी आवर्त सारणी में खालिस्तान को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को। अनभुजा चूना का रासायनिक फॉर्मूला है? तो CaO। क्या है? CaO। धातुओं का याजक किसे कहते हैं? तो सोने को धातुओं का याजक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई है तो कूलाम विद्युत आवेश की ऐसा इकाई होती है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक है तो m मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा ही मात्रक है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? अभिकेंद्रीय बल होता है। कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? 25 सेंटीग्रेड पर। तो 25 सेंटीग्रेड होती है जो कि एल्यूमिनियम की होती है। किसकी? एल्यूमिनियम की। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। फिफ्थ इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1784 में। कब? 1784 में। माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1909 में। कब? 1909 में। 1909 में ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कब? जलियांवाला हत्याकांड 1909 में ही हुआ था। याद करते हुए चलना है सभी लोगों को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवाद जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, जो मार्ले मिंटो सुधार बिल है ये 1909 में हुआ था, लेकिन जो जलियांवाला हत्याकांड है ना वो 1919 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है, 1919 में हुआ था। ठीक है, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो भाग नंबर 3। कौन सा है? भाग नंबर 3। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। कौन सी में? 11वीं अनुसूची में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया है भारत के अनुच्छेद 1 में। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A। किसमें? अनुच्छेद 51A में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के तहत। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं का लिंगानुपात सबसे कम है? तो जो हरियाणा राज्य है ना, इसकी मतलब इसका जो लिंगानुपात है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है।
किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो एमपी मध्य प्रदेश। किसकी? एमपी मध्य प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य की। किसकी? बिहार राज्य की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य। कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। कौन सी है? एंडीज है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो धौलागिरी जो पर्वत है इसको श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो अरब सागर है। कौन सा? अरल सागर। कौन सा? अरल सागर। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नाम चाबयावा चोटी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो जो ताप्ती नदी है ये कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो ब्रह्मणी, गोदावरी और कृष्णा नदी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? नहीं है। तो भांगड़ा नहीं है। कौन सा नहीं है? भांगड़ा। पंजाब का है भांगड़ा। ठीक है। आगे चलते। भागोई और चालोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? मणिपुर हो जाएगा इसका आंसर। घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? राजस्थान राज्य में घूमर नृत्य की उत्पत्ति हुई। गणगौर जो नृत्य है ये भी राजस्थान में प्रसिद्ध है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। लक्ष्य सेन कौन से खेल से जुड़ी हुई है? बैडमिंटन से लक्ष्य सेन जुड़ी हुई है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन है। नवराज त्योहार किस धर्म का है? फारसी धर्म का। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के पास। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।